नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। जालौन में राजस्थान के कोटा बैराज में 17 लाख क्यूसेक पानी छूट जाने के बाद तबाही का मंजर। उफान से यमुना नदी सैकड़ों बीघा फसलें हुई जलमग्न। पचास गांव हुए जलमग्न। राहत और बचाव का कार्य हुआ शुरू। जालौन को औरैया इटावा जोड़ने वाला हाईवे पानी आने की वजह से किया गया बंद। जालौन के कुठोंदा थाना क्षेत्र के औरैया स्टेट हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे को यमुना के प्रचंड रूप ने अपने आगोश में ले लिया। वाराणसी में बाढ़ का खतरा मंडराया। भारी बारिश से लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। लोग छतों पर रहने को मजबूर। और में यमुना नदी अपना रौद्र रूप ले चुकी है। चारों तरफ जल सैलाब दिखाई पड़ रहा है। यमुना खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर बह रही है। औरैया से जालौन झांसी को जोड़ने वाला यमुना नदी पर एक पुल बना हुआ है और भारी बाढ़ के कारण उस पुल से सभी वाहनों की आवाजाही जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बंद करा दी। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर 6 सेमी प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। गंगा के जलस्तर का खतरे के निशान 63.105 मीटर से मात्र 60 सेमी नीचे बह रही है। गंगा का मौजूदा जलस्तर शुक्रवार की सुबह 10 बजे 62.460 मीटर दर्ज किया गया। अगर गंगा के जलस्तर में ऐसे ही बढ़ोतरी होती रही तो देर रात तक गंगा खतरे के निशान को पार कर जाएगी। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्क रहने को कहा है। डीएम ने बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी। बाढ़ से निपटने के लिए 670 बाढ़ चौकियों को चिन्हित किया गया है। फिलहाल जिले के कई गांवों में बाढ़ चौकियों को सक्रिय भी कर दिया गया। हमीरपुर में जिला मुख्यालय से गुजरने वाली यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और नदियों में न जाने की अपील की। आगरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही चंबल नदी। जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया। सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे तटवर्ती ग्रामीण। आधा दर्जन गांव का मुख्यालय से कटा संपर्क। गौरा में आवागमन के लिए स्ट्रीमर सेवा शुरू। बाघ क्षेत्र की चंबल नदी का मामला। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर। मिर्जापुर में गंगा का बड़ा जलस्तर। आगरा में चंबल नदी ने बरपाया कहर। बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश। सावन की शिवरात्रि आज। श्रद्धालुओं में लगी बाबा का जलाभिषेक करने की होड़। आज के दिन व्रत रखकर शिवालयों में पहुंचते हैं भोले के भक्त। गाजियाबाद में देश के 8 प्रसिद्ध मंदिर मठों में से एक प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर मठ स्थित है। शिवरात्रि के मौके पर यहां भारी संख्या में भक्त पहुंचकर जलाभिषेक कर रहे हैं। पुलिस के सामने इस बार दोहरी चुनौती है। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था को देखना है तो वहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी करवाना है। शिवरात्रि के चलते प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर के आसपास के हिस्से में रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया। आज सावन की शिवरात्रि। इस मौके पर सभी श्रद्धालु भोले के दरबार जाने के लिए आतुर। कोविड के दौर में होने वाली पहली बड़ी परीक्षा आज। प्रदेश के सभी जिलों में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा आज। केंद्र पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का रखा जाएगा खास ध्यान।
बीजेपी सोशल मीडिया सेल की वर्कशॉप आज, सीएम योगी भी वर्कशॉप में रहेंगे मौजूद। साइबर सेल में आएंगे करीब 500 वॉलंटियर्स। यूपी के अन्न महोत्सव में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार, परिवारवाद वंशवाद पर जमकर साधा निशाना, कहा नया भारत परिवार से नहीं परिश्रम से तय होता है। अयोध्या दौरे पर रहे सीएम योगी, बोले रामनगरी में 3116 करोड़ के प्रोजेक्ट का युद्ध स्तर पर चल रहा है काम, 138 करोड़ की 17 परियोजनाओं का काम पूरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के आरोपी की जमानत मंजूर। कोर्ट ने कहा 15 साल से ज्यादा उम्र की पत्नी के साथ संबंध बनाना दुष्कर्म नहीं। केजीएमयू में कैंसर समेत 3000 जांच होगी सस्ती, 10% तक सस्ता करने का लिया गया फैसला, कैंसर रोगियों को मिलेगी राहत। मिर्जापुर में नए मेडिकल कॉलेज का वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस भरी बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। मुजफ्फरनगर में गंगा जल लेने गए युवक की करंट लगने से मौत, परिजनों ने लगाया गंगा समिति पुलिस प्रशासन पर आरोप, परिजनों की जानकारी के बिना शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के अवध चौराहे पर एक युवक का भीषण एक्सीडेंट हो गया, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में दहेज विवाद के चलते एक पति ने अपनी पत्नी को जिंदा जला दिया और खुद को भी आग लगा दी। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में घर में चोरी करने के इरादे से घुसे युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के शाहपुर मिलक गांव में भाई बहन समेत 3 बच्चों की पानी से भरे ईंट भट्टे के गड्ढे से डूबकर मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में कर रही है।